हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और सर्वप्रथम मैं अपने चैनल में जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स, भाई एवं बहनों, सभी को प्रकाश के पर्व दीपावली की कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सब अपने जीवन में समृद्धशाली बने और स्वस्थ रहें। इसी के आगे देखिए, काफ़ी समय हो गया और मैं अपने चैनल पर बहुत दिनों बाद आया हूँ। करीब जो है मैंने मई में लास्ट वीडियो इससे पहले बनाया था, तो नरेशन पढ़ा रहा था। लेकिन आज मैं जो आया हूँ तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही जोरदार टॉपिक ग्रामर का जो है लेकर आया हूँ। और आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, आज टुडेज टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जो आपके 11th और 12th क्लास में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। ये आता है बोर्ड एग्जाम में और अनेकों प्रकार की जो भी कंपटीशन के एग्जाम है उसमें भी आता है। तो चलिए, आज हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे और हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे कि बोर्ड में लिखा है सिंथेसिस, तो हम सबसे पहले सिंथेसिस क्या होता है इस शब्द की व्याख्या करेंगे। इस सिंथेसिस होता क्या है बच्चों? तो सिंथेसिस का मतलब होता है संयोजन या जोड़ना। तो लेकिन हम इसमें जोड़ेंगे क्या? इसमें हमें प्लस नहीं करना है कि 5 और 5 10 हो गए, ये नहीं जोड़ना है। हमें इसमें सेंटेंसेस जोड़ना है। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी आप लोग बुक्स में देखते हैं, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस मिलते हैं, वो कैसे बनते हैं। तो देखिए, इसमें जो सिंथेसिस है, संयोजन, तो वाक्यों को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे? दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस हो गए। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं पहले। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस की डेफिनेशन, टू कंबाइन, ध्यान से देखिए, टू कंबाइन टू और more, to combine two or more simple, to combine two or more sentences, sorry, to combine two or more sentences into one simple, complex, simple, complex और compound. To combine two or more simple sentence, to combine two or more simple, to combine two or more, छोड़ गए बच्चों यहां सिंपल, to combine two or more simple sentences into one simple, complex or compound sentences is called synthesis. ये आपकी डिफरेंस देखिए। तो जो इसमें आप लोग पढ़ेंगे, तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक या तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे या कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या कंपाउंड बनाएंगे, ठीक। लेकिन जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वह मैं पढ़ाऊंगा। और ये आपका कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बाद में पढ़ाऊंगा, बाद में जब आगे टॉपिक आएगा तब पढ़ाएंगे। लेकिन आज जो पढ़ेंगे वो हम जो है सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारी बात ये आती है कि सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया इतना। to combine
combine simple sentences into one simple sentence. To combine simple sentences into one simple sentence. ठीक, अब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम एक जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब आप लोगों को लगेगा सर ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो आप लोग पहचानते होंगे, पढ़ा होगा, बेसिक रूल उसके हैं जो। तो चलिए फिर मैं थोड़ा बता देता हूं आप लोगों को इस सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस की यदि हम बात करें, सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सबसे बड़ी बात इसकी पहचान ये है कि सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक जो फाइनाइट वर्ब होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती, अब क्वेश्चन उठेगा कि सर आपने कहा कि सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे सेंटेंस ले लेते हैं हम, she is learning her lesson। वह अपना पाठ याद करे। आपका ये हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, वह अपना पाठ याद कर रही है। अब इसमें ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इसमें फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब में हम ये देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब जो होती है अपने सब्जेक्ट और ये टेंस पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो जो फाइनाइट वर्ब होती है उसका संबंध सब्जेक्ट से होता है, अर्थात ये सब्जेक्ट चेंज होता है तो वर्ब भी चेंज होती है, टेंस चेंज होता है तो वर्ब भी चेंज होती है। अर्थात जो वर्ब के रूप हैं, अर्थात जो फाइनाइट वर्ब है इसके तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो आपका जो है जो मेन वर्ब है उसके रूप होते हैं, ये आप समझ लीजिए कि जो जिसकी हम फॉर्म, जैसे गो वेंट गॉन कम केम कम जो भी होती है, इसके जो फॉर्म होती है, जो तीन फॉर्म वर्ब की होती हैं वो फाइनाइट वर्ब की होती हैं। ठीक है, अब जब सिंपल सेंटेंस को हम कैसे जोड़ते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं सेंटेंस और उनमें सब में फाइनाइट वर्ब होती है। अब उस फाइनाइट वर्ब को हम उनको हटाएंगे या तो उनको रिमूव करेंगे, अलग करेंगे या क्या करेंगे, किस में चेंज करेंगे, किस प्रकार से उनको बदलेंगे, चलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस मैंने एक दे दिया, ये सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए रूल बात ये आती है कि हम जो सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है और कई सिंपल सेंटेंस हैं तो उनका यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार से। देखिए वैसे तो सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 नियम हैं। देयर आर 8 रूल्स टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, बट टुडे आई विल टीच यू बाय यूजिंग पार्टिसिपल। तो आज का जो प्रयोग पढ़ाएंगे हम पार्टिसिपल का पढ़ाएंगे, और पार्टिसिपल की भी 3 रूप है, उसमें भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा रूल ऑफ जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से हम दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने सिंपल सेंटेंस आप लोगों को समझा दिया। अब बात ये आती है कि देखिए टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग, अब इसी को हम आगे जोड़ देते हैं, बाय यूजिंग, किसका प्रयोग करेंगे, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप लोगों को लगेगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा भाई, ये कौन सी बलाई आ गई, ये क्या है। आप लोगों को आगे क्वेश्चन होगा कि आखिरकार ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। तो बच्चों कुछ नहीं, समझिए, वी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से क्या बन जाएगा,
आपका बन जाएगा प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, ठीक है। बट इसमें ध्यान देंगे कि इसका प्रयोग क्या है, तो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसका जो कार्य है, इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन इसका क्या रहेगा, ये बच्चों बनेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ब ये दोनों काम करती है। इसका जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में किसका काम करती है, ये एडजेक्टिव के रूप में आ जाती है, ठीक है। या इसी को जो वर्ब बनेगी, जो वर्बल एडजेक्टिव, इसका दूसरा नाम इसका वर्बल एडजेक्टिव इसको कहते हैं, ठीक है। तो एक फ्रेज के रूप में आएगी ये। देखिए कुछ सेंटेंस हम आप लोगों को दे रहे हैं कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस जो है, कई सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक। तो देखिए दो चार एग्जांपल में देता हूं, और इसके साथ साथ एक बात ये ध्यान देंगे हम कि जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे हम, तो सेंटेंस में यह देखेंगे, सेंटेंस में यह देखेंगे कि जो सेंटेंस दिए हुए हैं, जो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक है कि नहीं है। यदि सब्जेक्ट एक नहीं है तो फिर यह रूल अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। सुन लिया ध्यान से, प्रेजेंट पार्टिसिपल नियम है कि सब्जेक्ट एक होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें और आ जाती है, दूसरा या फिर एक कंडीशन और है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, या फिर फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ये दो बातें फिर सुन लीजिए, या दोनों के या तीनों के जो सब्जेक्ट हैं वो एक होना चाहिए, पहली बात। यदि ये कंडीशन नहीं है, दूसरी कंडीशन ये है कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट यह एक होना चाहिए, ये बात। दूसरी बात ये होती है कि इनमें होता क्या है, इनमें क्विक एकदम कार्य जो होता है वो तेजी से होता है, एक के बाद तुरंत दूसरा एक्शन, एक के बाद दूसरा एक्शन तत्काल होता है, ये बात ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए सेंटेंस देता हूं, फिर समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा। पहला वाक्य जैसे है, He saw a lion, उसने एक शेर देखा। He climbed up the tree. उसने एक शेर देखा, वह पेड़ पर चढ़ गया, ठीक। तो पहली बात रूल ये देखेंगे कि ये हमारा, ये जो सब्जेक्ट एक है कि नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट एक है, पहली बात ठीक है, बनेगा सिंपल, इससे बन जाएगा क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट एक हैं। दूसरी बात मैंने बताया कि काम जल्दी से होता है, तो जैसे उसने शेर को देखा और देखकर पेड़ में चढ़ गया, तुरंत कार्य हुआ, दूसरा काम तुरंत हुआ, ठीक है। अब बात क्या करेंगे, इसमें वर्ब कौन है, जो फाइनाइट वर्ब मैंने बताया, ये फाइनाइट वर्ब ये है, इसकी फाइनाइट वर्ब ये है और इसकी फाइनाइट वर्ब ये है, ये दो क्रियाएं हैं। अब बात ये है, एक को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करेंगे एक वर्ब को, और एक को फाइनाइट वर्ब में रखेंगे। जब यदि फाइनाइट वर्ब नहीं रखेंगे तो वाक्य ही नहीं बनेगा, क्योंकि विदाउट फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस संभव नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक बात ध्यान देंगे, इसमें कौन काम पहले हो रहा है, पहला कार्य हो रहा है शेर के देखने का, दूसरा कार्य हो रहा है पेड़ में चढ़ने का, ठीक। तो जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है, तो जो उसमें वर्ब होती है उस सेंटेंस की, तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। ये नियम लिख लीजिए या समझ लीजिए। यदि जो है आपका सिंपल सेंटेंस है और इसमें जो काम पहले होता है उसी वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, और जो दूसरी वर्ब होती है उसको फाइनाइट वर्ब के रूप में लेते हैं। तो अब इसमें
ये क्या है, सा है। सा की मेन वर्ब क्या है, मूल वर्ब इसकी क्या है, इसका क्या होगा फर्स्ट फॉर्म सी। तो सी में क्या लगाएंगे, मैंने बताया आईएनजी, अभी मैंने पीछे लिखा था, ठीक है। तो क्या बनेगा, सीइंग अलाइन, सीइंग अलाइन, शेर को देखकर, ठीक है। अब ही इसमें भी है, ही इसमें भी है, प्रोनाउन है दोनों। सीइंग अलाइन, he climbed up the tree, ठीक। एक सेंटेंस और लेते हैं। द बॉय heard the noise, द बॉय heard the noise, लड़के ने आवाज सुनी, ठीक, फुल स्टॉप रहेगा। एक बात और हम ध्यान देंगे इसमें, एक बताने में भूल गया, जब भी हमारा ये आपका जो हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये फ्रेज बन गया, ठीक है, ये वर्बल फ्रेज है, ये फ्रेज बन गया, इसके बाद हम कॉमा जरूर लगाएं, कॉमा पुट करेंगे, फुल स्टॉप नहीं रखेंगे, कॉमा लगाएंगे। देखिए दोनों में फुल स्टॉप लगा, दोनों सेंटेंस अलग अलग थे, जब हमने इसको कंबाइन कर दिया तो यहां पर कॉमा लगाएंगे। द बॉय हर्ड द नॉइस, लड़के ने, अब दूसरा सेंटेंस, लड़के ने आवाज सुनी, ही वोक अप, ही वोक अप, लड़के ने आवाज सुनी, वह जग गया, ठीक है। अब इसमें दो वाक्य हैं, वोक अप ये फाइनाइट वर्ब है, इसमें ये फाइनाइट वर्ब हर्ड है, ठीक है, दोनों में क्रियाएं हैं। अब हमें ये देखना है, पहला शर्त क्या है कि क्या सब्जेक्ट दोनों एक हैं, हाँ जी दोनों एक हैं, क्योंकि ये बॉय है और वही बॉय के लिए हमने प्रोनाउन ही का प्रयोग किया है, ठीक है, तो सब्जेक्ट दोनों के एक हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या करते हैं कि एक के बाद दूसरा काम होता है, हाँ हुआ, जैसे लड़के ने आवाज सुनी तुरंत जग गए, क्विक एक्शन हुआ है, तो आप हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल्स इसको हम बना सकते हैं। अब बात ये आती है, तीसरी बात ये है कि मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें जो हमारा जो पहला वर्क है, जो पहला कार्य है, उसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जो दूसरा है उसको एज इट इज रख देंगे, या उसको जो उसकी वर्ब है उसको फाइनाइट वर्ब में लेंगे। तो क्या होगा, हियरिंग, अब इस हर लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, हियर, और हियर में आएंगे लगाएंगे, क्या होगा, हियरिंग हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हियरिंग द नॉइस, आवाज सुनकर, हियरिंग द नॉइस। अब देखिए इसमें इधर प्रोनाउन इधर लिखा है, ये नाउन है, आपको पता है ये कॉमन नाउन है, ये प्रोनाउन है। ऐसी कंडीशन में जब नाउन हो और प्रोनाउन हो तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, हम नाउन को देंगे, अर्थात में हम बॉय लिखेंगे, ही नहीं लिखेंगे। हियरिंग द नॉइस द बॉय, अब कॉमा जरूर रखेंगे, देखिए कॉमा मैंने लगा दिया, हियरिंग द नॉइस द बॉय वोक अप। कितने भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, आवाज सुनकर बच्चा, आवाज सुनकर लड़का जग गया। पहले लड़के ने आवाज सुनी या लड़के ने शोरगुल सुना और लड़का जग गया, शोरगुल सुनकर लड़का जग गया। और सेंटेंस लेते हैं, टर्न टू द राइट, राइट का मतलब यहां ठीक नहीं, राइट का मतलब यहां दाहिना, टर्न टू द राइट, दाहिने मुड़िए, you will find the post office, ठीक, दाहिने मुड़िए, दाहिने मुड़ने पर पोस्ट ऑफिस तुम्हें डाकखाना मिल जाएगा। तो अब इसमें व्यक्ति है, किसी से कहा जा रहा है, देखिए टर्न टू द राइट, यू विल, इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आपका यू है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, कहने वाला और सुनने वाला। तो अब इसमें इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब क्या है आपकी, टर्न, तो कैसे करेंगे इसको हम,
इसमें आईएनजी लगा देंगे, टर्निंग टू द राइट, टर्न को सीधा आईएनजी लगा देंगे बस, और कुछ नहीं इसमें करेंगे। टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट, कॉमा लगाया, यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, पूरा सेंटेंस वैसे कैसे रख देंगे, टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द पोस्ट ऑफिस, दाहिने मुड़ने पर तुमको डाकखाना मिल जाएगा। तो देखिए आप लोग जो मैंने बताया कि तुरंत कार्य होता है, एक के बाद दूसरा काम होता है, और जो पहले काम होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं, जो काम बाद में होता है उसको, उसकी जो वर्ब है उसको फाइनाइट वर्ब में रखते हैं। और एक दो एग्जांपल लेते हैं और बता रहे हैं। और देखिए बच्चों उदाहरण, मोहन वाज हंग्री, देखिए मोहन वाज हंग्री, मोहन भूखा था, मोहन वाज हंग्री, ही एट मच फूड, मोहन भूखा था, उसने बहुत ज्यादा खाना खाया। अब देखिए इसमें रीजन, एक काम क्या था, कंडीशन है, यहां पे भूखे होने कंडीशन है, राम ने वो नहीं सॉरी मोहन ने ज्यादा खाना क्यों खाया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था, भूखा था। तो ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी पहला कंडीशन क्या है, वाज लगा हुआ है। अब इसकी मुख्य क्रिया इसकी यही है, फाइनाइट वर्ब इसमें यही है। अब फाइनाइट वर्ब ये है, लेकिन आप क्या करेंगे, क्या वाज को हम वाजिंग कर देंगे, नहीं, वाज का बच्चों वाजिंग नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसका जन्म कहां से हुआ है, ये कहां से पैदा हुआ है वाज। तो देखिए इसकी जो मूल वर्ब होती है, जो मेन इसकी जो मूल वर्ब, मेन वर्ब बेस फॉर्म जो होता है, इसकी जो बेस वर्ब होती है वो है क्या, बी। बी के रूप सुन लीजिए, बी के जो रूप है इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, ये सब बी फॉर्म के रूप होते हैं। तो इसका जो मूल वो है वो बी है, ये है, इसके बी से वाज का जन्म हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हाँ बींग, बी में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, यहां बी रखेंगे, बींग आईएनजी लगा दिया, बींग हंग्री, ये देखिए कॉमा लगा देंगे, बींग हंग्री। अब देखो यहां बात आती, ही लगा है, यहां मोहन लगा है। ऐसी कंडीशन में जब नाउन हो, इसमें देखिए प्रॉपर नाउन नाम है, नेमिंग वर्ड है, यहां पर उसी का प्रोनाउन दिया हुआ है, तो हम वहां पर प्रोनाउन को हटा देंगे और नाम रखेंगे। तो क्या होगा, बीइंग हंग्री मोहन, यहां मोहन को लिखेंगे, बीइंग हंग्री मोहन एट। टेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, टेंस में चेंज नहीं होगा, पास्ट लिमिट का वाक्य है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, ठीक है। बीइंग हंग्री मोहन एट मच फूड, ठीक, ये सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। एक देखिए इसमें समझने का प्रयास करिए, और 11th क्लास की जो बुक है उसमें हम सिंथेटिक एक्सरसाइज भी, उसका सलूशन भी देंगे अभी, अगर आज नहीं होगा, ये फर्स्ट वीडियो में, काफी दिनों बाद मैं आज वीडियो बना भी रहा हूं तो थोड़ा से हिचक भी लग रही है, बट आप लोग देखिए मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं अपने मन से जो मेरी मस्तिष्क में दिमाग में मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये आपके सेंटेंसेस थे, कुछ सेंटेंसेस ऐसे जो मैंने अभी आप लोगों से कहा कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट जब एक हो, तो देखिए एक एग्जांपल उसका भी मैं दे रहा हूं, जैसे क्या हो सकता है, हाँ आई सा आ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, मैंने एक लड़की देखा, ठीक है।
फिर क्या होगा, सी, द भी गर्ल भी लिख सकते हैं, आई सा गर्ल, द गर्ल। देखिए ध्यान दीजिए, जब कभी भी एक जो हमारा जो नाउन है, कॉमन नाउन है, अगर पहले आ रहा है दोबारा उसी लिखेंगे, हमेशा पूरी ग्रामर में, पूरी अंग्रेजी में उसमें द का प्रयोग जरूर करेंगे, नहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई सा गर्ल, द गर्ल वाज, द गर्ल वाज पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, उसी प्रकार से दूसरा वाक्य भी पास्ट में ही होना चाहिए, भी ध्यान रखेंगे। द गर्ल वाज, द गर्ल वाज लर्निंग, द गर्ल वाज लर्निंग हर लेसन। मैंने एक लड़की देखा, वो लड़की क्या कर रही थी, अपना पाठ याद कर रही थी। ठीक है, अब बात ये आ गई, मैंने आप लोगों को बताया कि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ये है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो। दो कंडीशन है, समझ लीजिए, देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट में है दोनों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन मैंने ये बताया कि एक सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस का जो एक सेंटेंस है उसका ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। तो दो एग्जांपल में इसके और ये भी दे रहा हूं, आप लोगों को समझिए ध्यान से। तो कैसे बनाएंगे इसमें, अब ये एक है ना, तो वही कर ले वही कर ले, ठीक है, बात हमारी पूरी हो रही है। अर्थात इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल अप्लाई करेंगे। क्या बनाएंगे, आई सा अ गर्ल, आई सा अ गर्ल। अब देखिए यहां पे ये मेन वर्ब हो गई, फाइनल वर्ब। अब इसको हम ले लेंगे काहे में, इसको ले लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसका प्रयोग, ये एडजेक्टिव का कार्य करेगी। आई सा अ गर्ल लर्निंग, लर्निंग हर लेसन। अब देखिए यहां पर हम कॉमा का भी प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। जब हमारा देखिए इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, इसमें कोई फ्रेज नहीं बन रहा है, तो हम पूरा डायरेक्ट जब सेंटेंस लिख रहे हैं तो यहां कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। आई सा अ गर्ल लर्निंग हर लेसन, मैंने एक लड़की को उसका पाठ याद करते हुए देखा, बन गया सेंटेंस। चलिए एक लास्ट सेंटेंस और दे देंगे, ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे। अब एक पहला दिन है, 5-6 महीने बाद में वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे जो है रूल्स दूंगा मैं, और पूरा सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए एक आप एग्जांपल और देख खत्म करेंगे, वीडियो और करेंगे। मैं सोचा दीपावली में कुछ हो जाए। और देखिए सीमा सा अमैन, सीमा सा अमैन, सीमा ने एक आदमी को देखा। द मैन वाज बीटिंग हिज सर्वेंट। सीमा ने एक आदमी देखा, वो आदमी अपने नौकर को पीट रहा था। ठीक, जैसे सेंटेंस पहले वाला था वैसे ये भी, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों मैच कर रहे हैं, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए सीमा सा अमैन, सीमा सा अ मैन, सीमा ने एक आदमी देखा। सीमा सा अमैन बीटिंग हिज सर्वेंट, सीमा ने एक आदमी को अपने नौकर को पीटते हुए देखा। अब आप लोगों का देखिए, ये सिंपल सेंटेंस मैंने आप लोगों को सिखाया आज।
और यदि कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, समझ में आया कि नहीं आया। और यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि मेरी कहीं से त्रुटि है वो भी बताएं, क्योंकि गलती तो सभी से होती थी, मुझसे कोई गलती हो रही है आप लोग गाइस वो भी बताएं मुझे, ठीक है। तो आज मैं वीडियो ओवर करना चाह रहा हूँ यहीं पर। और वीडियो एक बार सुन लीजिए बात, जो भी चैनल मेरे अब नए जुड़े या वीडियो को देखें, यदि पसंद आ जाए तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से हमें ताकत मिलेगी। आपके कमेंट जो है हमको आगे जो है और अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, इसलिए कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर से दीपावली को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।